दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही अवैध रूप से बने मकानों और झुग्गियों को जमींदोज करने का काम चल रहा है। इन दिनों दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध निर्माण मकानों पर डीडीए का एक्शन जारी है। हाल ही में गोविंदपुरी में 300 से ज्यादा झुग्गियों पर कार्रवाई हुई। कालकाजी में भी 300 से ज्यादा झुग्गियों को ध्वस्त किया गया। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही अवैध रूप से बने मकानों और झुग्गियों को जमींदोज करने का काम चल रहा है। वहीं 16 जून को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोकनगर में डीडीए की तरफ से झुग्गियों को गिराया गया। हालांकि जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया उससे पहले लोगों को डीडीए ने अपार्टमेंट में पक्के घर देने का वादा किया है। ये कार्रवाई उन जगहों पर की जा रही है जहां लोगों ने डीडीए की जमीन को अवैध रूप से कब्जा रखा है। इस कार्रवाई के लिए बिजली विभाग और बुलडोजर लाए गए। बताया जा रहा है कि हर अवैध कॉलोनी में 300 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया जाता रहा है। वहीं यहाँ रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतने सालों बाद उनकी झुग्गियों को क्यों तोड़ा जा रहा है। इसके जवाब में अधिकारियों का कहना है कि जेलरवाला बाग इलाके में सरकारी जमीन पर बने इन मकानों का निर्माण बिना किसी कानूनी मंजूरी के किया गया था। डीडीए का कहना है कि ये अभियान दिल्ली के मास्टर प्लान को लागू करने और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डीडीए का कहना है कि इससे पहले भी निवासियों को नोटिस जारी करके जगह खाली करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद अब बुलडोजर अंतिम जवाब के तौर पर आया है। दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण मकानों पर डीडीए का एक्शन जारी है। हाल ही में गोविंदपुरी में 300 से ज्यादा झुग्गियों पर कार्रवाई हुई। कालकाजी में भी 300 से ज्यादा झुग्गियों को ध्वस्त किया गया। हालांकि कुछ परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं निजामुद्दीन के पास मद्रासी बस्ती में 600 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया था, जिसके खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया था। इस कार्रवाई पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सुबह 5 बजे से ही भूमिहीन कैंप में भाजपा का बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। आतिशी ने आगे लिखा कि रेखा गुप्ता जी, आपने 3 दिन पहले कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, फिर भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए द्वारा झुग्गी झोपड़ी कैंप में घरों को खाली करने के नोटिस चिपकाए जाने के कुछ दिनों बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। नोटिस में अतिक्रमणकारियों को 3 दिन के अंदर जगह छोड़ने या कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी गई थी। कैंप में रहने वाले अधिकतर लोग प्रवासी श्रमिक हैं। यहाँ पिछले 1 साल में 3 बार तोड़फोड़ अभियान चलाया जा चुका है। आतिशी ने मंगलवार को भूमिहीन कैंप का दौरा भी किया था। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि आतिशी को क्षेत्र के निवासियों से मिलने के दौरान हिरासत में लिया गया था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि अधिकारी अदालत के द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकते और विस्थापित निवासियों को आवास प्रदान किए गए हैं। उनकी टिप्पणी दक्षिणी दिल्ली में बारापुला के पास मद्रासी कैंप झुग्गी बस्ती को ढाने और शहर के अन्य हिस्सों में इसी तरह के विध्वंस अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना के बाद आई थी।